अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वाजिद है और आज जिस सॉफ्ट स्किल के बारे में हम बात करेंगे वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस वीडियो में बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की रीजंस क्या हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के फायदे क्या हैं और आप कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल्स जो होते हैं वो ज्यादा जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों होते हैं, ज्यादा कामयाब क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस असल में है क्या। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है खुद एतमादी। आपको अपने ऊपर एतमाद है कि आप कितने यकीन से जो आप बात कर रहे हैं उसमें कितना आपको खुद को एतमाद है, खुद को आपको कितना भरोसा है अपनी बात पे, अपने काम पे, या किस तरह से आप खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं या अपने किसी काम को या बात को प्रेजेंट करते हैं। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी एक खूबी है जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करती है कामयाब होने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट ना होने की कुछ वजूहात होती हैं, जैसा कि आप कोई ऐसा शख्स बनने की कोशिश करते हैं जो असल में आप हैं नहीं, या आप किसी शख्स को कॉपी करने की सोचते हैं, क्योंकि कुदरत ने हर किसी को मुख्तलिफ खूबियों और खामियों के साथ पैदा किया है। जब आप किसी दूसरे के काम या तरीकाकार को अपनाने की कोशिश करते हैं जो असल में आपसे मुख्तलिफ उसकी खूबियां खामियां होती हैं, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहते। इसके अलावा आप किसी काम में माहिर नहीं होते या आपके पास स्किल नहीं होती तो भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में कमी उसकी वाक़ हो जाती है, या माजी में कोई ऐसा हादसा या ऐसा कोई काम आपके साथ हुआ जिसकी वजह से आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहते, या आप इसके अलावा कुछ आपके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो जब आपको बेजा तनकीद करते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों में जब आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, तो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज होता है। और इसके एक और वजह होती है कि आपके इर्द गिर्द के लोग ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते, वो आपके अच्छे काम की ज़्यादा तारीफ नहीं करते, तो उसकी वजह से भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसा कि आप स्ट्रेस को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक लीडरशिप की क्वालिटी पैदा हो जाती है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आप अपने आप को वैल्यूड फील करते हैं, आपको अपनी नज़र में आपकी वैल्यू या कदर बढ़ जाती है, आप मुश्किल वक्त में अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं, आप ज्यादा खुश रहने लगते हैं। इसके अलावा आपके अंदर मुस्बत रवैया पैदा हो जाता है और आपको इस बात की आज़ादी होती है और खुशी होती है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। आप अपने जज्बात या एहसासात के गुलाम नहीं है, बल्कि आप चीज़ों को सोच समझ के इत्मीनान के साथ करते हैं। ये बहुत सारे इसके अलावा भी सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के फायदे हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंट ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। वो उनको अपने मुस्बत और मनफी पहलू जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनको पता होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं। और लोग जब उन पे इत्मीनान करते हैं या उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से उन पे भरोसा करते हैं, तो उनके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक सवाल यहाँ पे आता है कि हम कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, कैसे हम अपना इत्मीनान का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल कुछ तरीके हैं कि सबसे पहले तो अपने आप को जो आप बनना चाहते हैं अपने आप को विजुलाइज करें, अपने जहन में एक तस्वीर पैदा करें उस चीज़ की जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छे कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की कुर्सी पे बैठा हुआ देखें, या जो भी आप बिजनेस सोचते हैं आप उस तरह से जिस तरह वो बिजनेसमैन लोगों को डील करते हैं, आप खुद को अपने जहन में एक तस्वीर साजी करें, वो फिल्म एक चलाएं, अपने आप को वो बिजनेस करते हुए देखें। उसके अलावा आप किसी एक काम में महारत हासिल करें। जब आप किसी एक काम में माहिर होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यकीनन ऊपर चलेगा, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे वो आप नॉर्मल लोगों से अच्छे तरीके से कर सकेंगे जिसमें आप माहिर होंगे। अपने आप को जिस चीज़ से आपको डर लगता है उससे दूर रखने की बजाय, और ऐसी खास करके चीज़ जो आपके उस कामयाबी में रुकावट है या उसके लिए ज़रूरी है सीखना, तो अपने आप को रोज़ाना कम से कम थोड़ा सा उस काम को ज़रूर करें। इस तरह आपका आहिस्ता आहिस्ता डर खत्म होगा उस चीज़ से और आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे। और जब आप वो काम करेंगे आप ज़्यादा महारत के साथ करेंगे। जब आप ये सारे काम कर रहे हैं तो इसके साथ ही साथ अपने आप को महसूस करें, अपने आप को यकीन दिलाएं कि आप में बेहतरी आ रही है, आप इम्प्रूव हो रहे हैं। अपने मकसद को हमेशा बुलंद रखें और भूलें नहीं, क्योंकि बहुत मशहूर कहावत है कि एम फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू विल हिट अ स्टार। कि जब आपका मकसद बुलंद होगा आप उसके लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर आप फेल भी होते हैं तो आप कम से कम उस लेवल में जो नॉर्मल पीपल्स हैं
उनसे ऊपर होंगे, आप स्टार्स के साथ मैच करेंगे, उस फील्ड में जो टॉप के लेवल के बंदे होंगे आप उनमें फॉल करेंगे। इसके अलावा एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होने का एक तरीका यह भी है कि अपने जो आपके अंदर क्रिटिक बैठा है, हर शख्स के अंदर एक तनकीदी शख्स बैठा होता है। जब आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपको बताता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो, या आपको खुद को अच्छा फील नहीं होता वो काम करते हुए। तो एक तो उस क्रिटिक को सुने, अपने अंदर की तनकीद को सुने, और दूसरा लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें। जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो आपका डर, खौफ, हिचकिचाहट दूर होगी, तो आप इस तरह ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के तरीके थे, क्योंकि हर शख्स अपनी कामयाबी और नाकामी का जिम्मेदार है। ज्यादातर हम अपनी मुश्किलों, परेशानियों, गलतियों, कोताहियों से सीख कर उनको बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ डरते रहते हैं और दोबारा, क्योंकि एक गलती हम कर बैठते हैं तो दोबारा हम एक्शन नहीं लेते कि अगर हमने दोबारा किया तो हम पिछली दफा इससे फेल हुए थे, हम फिर फेल हो जाएंगे। कोशिश करें कि अपनी गलतियों से सीखें, अपने कामों को एवेल्यूएट करें। जो आपने पहले काम किया था आप उसको देखें कि आपने उस वक्त कौन कौन सी गलतियां आपसे हुई, उन गलतियों को दोबारा नहीं करें। जब आप अपनी माजी की गलतियों से सीख के किसी काम को करेंगे तो आपको पुरानी गलतियों का पता होगा, और दूसरी मरतबा वो गलतियां रिवाइज या रिपीट नहीं करेंगे, तो यकीनन आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली वो काम कर सकेंगे और ज्यादा कामयाबी के भी आपके चांसेस होंगे। तो ये इसके साथ ही हमारा आज सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो एक टॉपिक था, सॉफ्ट स्किल थी, वो कवर हुई। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से अपना कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज करते हैं, या आपको किन चीज़ों से डर लगता है और आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।